नमस्कार बच्चों। नूरे हिंदी चैनल आपके लिए लाया है निबंध लेखन पर्यावरण और प्रदूषण। तो बच्चों, 8वीं 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए यह उपयोगी निबंध है। तो पहले हम देखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना के अंतर्गत आपको पर्यावरण का अर्थ जानना होगा। तो प्रस्तावना है इस तरह से। पर्यावरण का अर्थ है वातावरण। पर्यावरण हर प्राणी का रक्षा कवच है। पर्यावरण के संतुलन से मानव का स्वास्थ्य बना रहता है। तो बच्चों, पर्यावरण यानी कि हमारे चारों ओर जो वातावरण है उसे ही हम पर्यावरण कहते हैं। तो अगर हमारे आसपास के इस वातावरण को अगर हम किसी भी तरह से प्रदूषित कर दें या फिर उसे अशुद्ध कर दें या विषैले पदार्थ उसमें मिला दें तो दूषित हो जाता है। तो आजकल ऐसे महत्वपूर्ण पर्यावरण बिगड़ता जा रहा है। तो पर्यावरण में 4 प्रकार के प्रदूषण फैल रहे हैं, जैसे भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो बच्चे हम बारी बारी से जानेंगे कि ये प्रदूषण किस तरह से हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर विषय विश्लेषण। भूमि पर रहने वाले हर प्राणी को जीने के लिए प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो यह प्राणवायु हमें पेड़ पौधों के हरे भरे पत्तों से मिलती है। तो ऐसे पेड़ पौधों को काटने से पर्यावरण का संतुलन तेजी से बिगड़ता जा रहा है। तो यहाँ पर चित्र में देखिए कि पेड़ों को अपने स्वार्थ के लिए, अपने उपयोग के लिए काटा जा रहा है। तो हमें पेड़ों को काटने से किस तरह का नुकसान होता है ये आप तो सब जानते हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि इससे ऑक्सीजन की कमी होती है, क्योंकि पेड़ों से हमें प्राणवायु प्राप्त होता है ना बच्चों। तो हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसे पेड़ लेते हैं और बदले में हमें पेड़ देते हैं प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन। तो अब अगला पॉइंट देखिए, हमारे चारों ओर के कल कारखानों के धुएं से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। यहाँ पर चित्र में देखिए कारखाने हैं, यहाँ से धुआं निकलता है और कारखाने से हमें ध्वनि भी निकलती है। तो एक ही बार हमें 2 तरह के प्रदूषणों का सामना करना पड़ता है। और अगला पॉइंट देख लीजिए, कूड़े कचरे को नदी नाले में बहा देने से जल प्रदूषण हो रहा है। तो कारखानों से निकलने वाला कचरा और घरों से निकलने वाला कचरा ये नदियों में बहा दिया जाता है, उसके वजह से जल दूषित हो रहा है। अब देखिए, वायु जल प्रदूषण के कारण कई बीमारियां फैलती रहती हैं। तो वायु किस तरह से दूषित होता है? ये दूषित होता है कारखानों से, वाहनों से निकलने वाले धुआं से। इस तरह से हमारा जो वायु है, आसपास का जो वातावरण है वो दूषित होता जा रहा है। और जल में विषैले पदार्थ को बहाने से कई तरह की बीमारियां और फैल रही है, क्योंकि उस जल का उपयोग मनुष्य और अन्य प्राणी भी करते रहते हैं। तो बच्चों, अभी ध्वनि प्रदूषण आप जानते हैं ना, वाहनों से और लाउड स्पीकरों की ध्वनि से होती है। पर्यावरण को दूषित होने से किस तरह का नुकसान होता है, क्या क्या नाश होता है, यहाँ पर देख लीजिए। पर्यावरण के असंतुलन से मौसम समय पर नहीं आते हैं, इससे वर्षा भी ठीक समय पर नहीं होती है। तो उसके कारण क्या होता है, वर्षा के ना होने के कारण अकाल पड़ जाता है, कहीं पर भी अनाज उग नहीं सकता, किसानों को अनाज उगाने में दिक्कत पड़ जाती है। और कभी कभी तो अतिवृष्टि और कई कई अनावृष्टि यानी बारिश ना होने के कारण भी हमें नुकसान होता है। और कभी कभी अधिक बारिश यानी वातावरण का संतुलन बिगड़ जाने से अधिक वर्षा भी हो जाती है, इससे बाढ़ आते हैं और जो भी फसल उगते हैं उनका भी नाश होता है। तो बच्चों, ऐसे पर्यावरण को हमें किस तरह से संरक्षित करना है यह जानने के लिए देखिए यहाँ पर उपसंहार। तो ऐसे प्रदूषण को यथाशक्ति दूर करने का हम सबका कर्तव्य है। इसके लिए हम सब यह वचन ले और प्रयत्न करें कि गंदगी ना फैलाएं, कूड़े कचरे नदी नाले में ना बहाएं, उनको सदा साफ रखें, पेड़ों को ना काटें, साथ ही नए पेड़ पौधे लगाकर पृथ्वी की हरियाली बढ़ाएं। तो बच्चों, अभी तो कोरोना का दौर चल रहा है, तो इस समय लॉकडाउन किया गया है।
तो लॉकडाउन की वजह से कहीं भी आना जाना नहीं है, इसीलिए वाहनों का धुआं भी नहीं है और कारखानों से निकलने वाला धुआं नहीं है, ना ध्वनि प्रदूषण है। तो इसीलिए हमें चहकते पक्षी और हरे भरे पेड़ इस बीच नज़र आ रहे हैं। तो बच्चों, इसीलिए हम कहते हैं कि प्रदूषण को ना फैलाएं और पर्यावरण को बिगड़ने से बचाएं। तो वृक्षो रक्षति रक्षिता, यानी वृक्षों की रक्षा अगर हम करेंगे तो हमारी रक्षा वृक्ष करते ही रहेंगे। धन्यवाद।